क्लास 10th का हम लोग सेट 4 कर रहे थे, इसका चौथा पार्ट आज शुरू करेंगे। और इसमें आपके अभी 3 प्रश्न इस सेट के बाकी रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट एक पीछे सेट में हो चुका है, सेट नंबर 3 में हो चुका है ये, ठीक है। इसका जो तीसरा पार्ट है, इसका जो चौथे का पहला पार्ट है, वो सेट नंबर 3 में चौथे का फर्स्ट पार्ट है। बस 30 की जगह पर इसमें 50 कर दिया गया, तो उसको देखकर लगा सकते हैं आप। सेकेंड पार्ट भी सेम है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है, इसलिए इसको लगवा दे रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंश तथा हर में कॉस ए से भाग कर दे रहे हैं। अंश तथा हर में कॉस ए से भाग। क्या होगा भैया जब कॉस ए से भाग करोगे तो साइन ए बटे कॉस ए माइनस कॉस ए बटे कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। यहां पे कॉस ए से भाग कर दो, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। अंश और हर में कॉस ए से डिवाइड कर दिया हमने। यहां पर यहां कॉस ए से कॉस ए से कॉस ए से यहां डिवाइड, यहां भी डिवाइड। साइन अपॉन कॉस ए बेटा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। फिर कॉस कॉस कैंसिल तो 1 हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए। फिर साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा tan ए। फिर ये कॉस बटे कॉस दोनों कैंसिल तो 1 और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक। फिर tan ए प्लस सेक ए, ये साथ साथ कर लो, tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए। ठीक है जी। इस 1 को हम क्या लिख लें, सेक tan में ही चेंज कर लें, तो यहां लिख लेंगे tan ए प्लस सेक ए, या इसको सेक प्लस tan भी तो लिख सकते हैं, सेक ए प्लस tan ए। पहले सेक ए लिख लो फिर tan ए, और इस 1 को लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, अपॉन में क्या आएगा tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए। अब क्या करना है जी, अब ये सेक प्लस tan जो लिखा है वो ऐसे ही लिखा रहने दो, सेक ए प्लस tan ए। इसमें वर्गांतर हो जाएगा बेटा, वर्गांतर समझते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फैक्टर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी एक बार जोड़ दो सेक प्लस tan और एक बार दोनों को घटा दो, यानी सेक माइनस tan। अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए, tan ए प्लस 1 माइनस सेक ए। अब आप ध्यान से देखना ऊपर से कॉमन क्या हो रहा है, तो जवाब आएगा सेक ए प्लस tan ए कॉमन हो जाएगा। तो जब यहां से सेक ए प्लस tan ए हम कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, सेक प्लस tan जब पूरा टर्म यहां से ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 1, और यहां से कॉमन लेंगे तो ये पूरा टर्म बाहर ही चला गया, माइनस बचा, और वो माइनस अंदर एंट्री कर लेगा। माइनस अंदर एंट्री करेगा तो सारे चिन्ह गड़बड़ कर डालेगा, माइनस सेक ए हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan ए। अब क्या करना है, ये प्लस का 1 पहले लिख लो, लिख सकते हैं, फिर माइनस का सेक ए लिख लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस सेक ए प्लस tan ए बाद में लिख लो। ये सिर्फ इसलिए किया जिससे दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं। तो ये आ गया सेक ए प्लस tan ए। अब आप देखो ध्यान से, सेक ए प्लस tan ए ये नहीं आ रहा है, इससे जो पिछले सेट में था क्वेश्चन वो यहीं पे छोड़ दिया था, इसमें नीचे आ रहा है। तो कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं आ रहा सर, अरे तो नहीं आ रहा, बनाने की कोशिश करी जाती ट्रिग्नोमेट्री में। जो नीचे आ रहा है सेक माइनस tan, सेक माइनस tan से गुणा और सेक माइनस tan से भाग कर लो भाई, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर। नीचे क्या चला है, सेक माइनस tan, और आगे समझना
इसकी वैल्यू क्या होती है? तो सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन है। 6 नंबर का सवाल है। ऐसे फ्री में थोड़ी मिलेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ जी, आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर साल आता है ये किसी न किसी सेट में। पांचवें का सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है? एक खिलौना, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है क्वेश्चन। खिलौना लिखा है कि शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, ऐसा नहीं होगा। शंकु के ऊपर अर्धगोला नहीं है, उल्टा हो गया। अर्धगोले के ऊपर शंकु है, ये सवाल है। एक खिलौना अर्धगोले के ऊपर शंकु के रूप का है। इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की टोटल हाइट, कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, ये गलत बात है। दो चीजें पूछ ली, एक ही चीज पूछ सकते थे। 6 नंबर में कई बार एक ही चीज पूछता है। खैर ध्यान रखना, हमें संपूर्ण पृष्ठ भी चाहिए और आयतन भी चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें पाई आर एल फॉर्मूला वक्र पृष्ठ तो यूज करना पड़ेगा, यानी पहले हम व्यवस्था करें एल की और एच की भी व्यवस्था करें। तो शंकु की हाइट कितनी होगी भाई? शंकु की हाइट पता करनी है। तो देखो ये 3.5, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर। अरे रेडियस है तो ये भी होगी। अब टोटल 15.5 है, ये 3.5, तो बची कितनी? 5 हटा दो, 15 में 3 गया तो 12, ये हो गई 12 सेंटीमीटर। अच्छा जोड़कर देखो, टोटल 12 और 3 15.5, ठीक है। एल की व्यवस्था कर ली जाए भाई। आर बराबर देखो जरा पहले क्या है, 3.5। 3.5 का वर्ग करने में दिक्कत आएगी तो इसको 7/2 क्यों नहीं लिख लेते? लिख लो, कौन रोकेगा। 7 का आधा होता 3.5, 7 का आधा, या ऐसे लिख दो, दशमलव नीचे एक लिखो, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, है ना। 7 5 7 35 और 5 2 10। अरे 3.5 किसका आधा? 7 का आधा, ठीक। तिर्यक ऊंचाई हमने इसकी एल ले ली बेटा, एल निकाल लो, व्यवस्था करते हैं एल की। एल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता था एल आर एच में रिलेशन, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है भाई? आर ये वाला रखो, इसका वर्ग याद है नहीं तो करके देखना पड़ेगा, ये ज्यादा बढ़िया। 7/2 का वर्ग। हाइट कितना है? शंकु की हाइट कितनी है? 12। 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4 और 12 का वर्ग 144। 144 चक्कू गुणा करो, 4 चक्कू 16 का 6 हासिल 1, 4 चक्कू 16 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। 49 और 576 जोड़ो, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 7 12 के 2 हासिल 1 5 625/4। बेटा ये किसका वर्ग है? 625 25 का और 4 2 का, ठीक है ना। ये 25 का वर्ग 625, 2 का वर्ग 4। स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए तो L बराबर 25/2। वैसे भी प्लस माइनस नहीं लगना क्योंकि ये दूरी है। L आ गया, करना इसमें क्या बेटा? और हाँ तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर खिलौने का, इन्होंने संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा है और आयतन भी। तो पहले हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय इसलिए क्योंकि इसका शंकु का बेस और अर्धगोले का बेस आपस में चिपका है, तो ये वाला हिस्सा थोड़ी आप टच कर पाओगे, केवल शंकु को बाहर से टच कर पाओगे। यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक बात है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर एल होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कॉमन क्या है? पाई आर। पाई आर कॉमन बचा है एल, फिर 2 बचेगा, पाई ले लिया बाहर, आर स्क्वायर में आर ले लिया, यही आंसर हो गया। मतलब वैल्यू रखने के बाद ये देख लो, पाई का मान दिया तो है नहीं तो 22/7 यूज कर लें। आर की वैल्यू कितनी बेटा? आर की वैल्यू नहीं बताओ, आर की वैल्यू 7/2 है।
एल कितना है, एल यहां निकाला इतनी मेहनत से, 25/2 प्लस 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस कितना वही रखो 7/2। अब 7 से 7 काट दो, 2 से काट दो, 11 हो गया, 11। इसमें एक काम करो, 2 एलसीएम ले लो, 2 काटो मत, काटोगे तब भी बाद में आ जाएगा वही चीज। जब हर समान होते हैं ऐसे 25 + 7 दूनी 14, 25 और 14 जोड़ो जरा कितना होता है 39, 25 4 29 और 10 39। अब इसकी गुणा करो, 11 9 99 के 9 हासिल लगे 9 और 11 3 33 और 10 43, एक कम कर दो तो 42, 429 आएगा। अच्छा इसे काट दो तब आंसर मैच कर रहा होगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 1 9, 1 बचा 2 पंचे 10। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। 214.5, चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब अगला जो पार्ट है वो है आयतन। अगला पार्ट का मतलब सेकंड पार्ट नहीं, इसी में हमसे पूछा गया, 2 काम पूछ लिए, एक ही पूछते थे वैसे। चलो आयतन भी निकाल ही देंगे फिर। यहां क्या लिखेंगे, ये क्या चीज थी बेटा, खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन 2 चीजों पर निर्भर करने वाला है। एक तो ये क्या है ऊपर, शंकु का आयतन प्लस ये क्या है, अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन। तो बेटा ये बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr³। दोनों में कॉमन क्या है, 1/3 πr², 1/3 πr² कॉमन तो बचा h। फिर यहां पे एक तो 2 बचेगा बेटा, ये 1/3 ले लिया, पाई ले लिया, r² ले लिया तो r बचा। पाई का मान बताओ बेटा कितना, 22/7। रेडियस स्क्वायर बताओ, रेडियस है 7/2, 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितनी है, शंकु की हाइट कितनी है 12, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है 7/2। अब क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो जा रहा है, 2 से काट दो 11 हो गया। अब क्या करना है, आगे की कहानी बताओ, सॉल्व करो इसको। और क्या करेंगे भाई, करिए सर, सॉल्व करते हैं। 11 सते 77 होता है, और बताओ 3 दूना 6, अंदर कुछ रह गया कि खत्म। और 12 और 7 कितना होता है 19 होता है, कुछ कटेगा क्या, 6 से ना वो कट रहा ना वो कट रहा है, तो 19 और 77 की गुणा कर लो। 19 सत्ते 133 का 3 हासिल लगेंगे 13, और फिर 19 सत्ते 133 और 13 जोड़ो कितना होता है, 133 और 13 जोड़ोगे तो 3 3 6, 3 1 4, 146/6। 6 से भाग करो तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2 14, 2 बचे तो 26 हुए, 26 होंगे तो 6 चौक 24, 25 26, 2 बचे तो 23 हुए, 23 होंगे तो 6 3 18, 6 3 18 और 5 23, 5 बचे तो 0 बढ़ेगा, दशमलव लगेगा, 6 8 48। अब कितने बचेंगे 2, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 6 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20, 6 3 18, यही चलता रहेगा। आंसर देख लिया जाए इसका क्या आ रहा है, 243.83 आ रहा, हमारा कितना है वही बात है, इसको लिखो या छोड़ दो एक ही बात है। 243.83 आ रहा है, लेकिन मात्रक क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है जी। ये सेट कंप्लीट। अच्छा, अभी इसमें एक रह गया है, 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो बेटा, लास्ट। इसमें यह कहा गया एक गोलाकार कांच का बर्तन है, बना लेते हैं ऐसे रफली बना लिया जाए। गोलाकार कांच का बर्तन है, इसके ऊपर बेलन के आकार की गर्दन है, घड़ा जैसा बना लिया गया है ना, बेलन के आकार की गर्दन हो गई इसकी भाई। फिर इसमें यह कह रहे हैं कि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, किसकी लंबाई? बेलन की। बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है। बेटा अगर ये 2 है तो त्रिज्या कितनी हो गई बेलन के लिए? 1। तो बेलन की रेडियस भी पता चल गई और हाइट भी। गोलाकार भाग का व्यास कितना है? गोलाकार भाग का जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखना यहां पर 2 त्रिज्याएं होंगी, एक बेलन की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या। तो हमें बहुत क्लियर रखना है, एक को स्मॉल आर मानना है, एक को कैपिटल आर मानना, मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लिया जाए पहले तो बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए कंफर्म लिख देंगे कि उसकी त्रिज्या स्मॉल आर लिख रहे हैं। तो 2 व्यास था, त्रिज्या 1 हो गई, ठीक बात। बेलनाकार भाग की हाइट कितनी हो गई? 8 cm। अब यहां लिखेंगे गोले के लिए, इसकी त्रिज्या 8.5 थी कि व्यास, जरा एक बार कंफर्म करो, व्यास था, व्यास 8.5 है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी बेटा, 8.5/2 है ना भाई। अगर व्यास 8.5 है तो व्यास का आधा त्रिज्या होगा, 2 से भाग कर दो, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, 3 8, 3 बचे 35, 5 सते 35। तो ये हो जाएगा 17/4, 17/4। ठीक बात। अच्छा ये भी देख लो, सारा सेंटीमीटर में है मामला। हाँ जी, सेंटीमीटर में ही है। भरे जा सकने, इसमें भरे जा सकने वाले, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कितना पानी आ जाएगा, तो पानी उतना ही आएगा जितना इसका आयतन होगा। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो लिखेंगे पानी का आयतन, पूछ रहे हैं ये, पानी का आयतन बराबर किसके होगा बताओ? गोले का आयतन प्लस, ये क्या है भाई? बेलन, बेलन का आयतन। अब क्या किया जाए? गोले का आयतन क्या होता है बेटा? 4/3 पाई, गोले की त्रिज्या आर थी, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई r² h। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? ये अच्छी बात नहीं है, केवल पाई कॉमन मिला, बताइए। 4/3 कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर की वैल्यू क्यूब करके लिखो। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? 17/4 गुणे 17/4 गुणे 17/4, 3 बार है भाई, लिख दी 3 बार। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 1 स्क्वायर, यानी 1 × 1 × हाइट। व्हाट इज हाइट? हाइट ऑफ द सिलेंडर 8। करो भैया व्यवस्था बनाओ, 4 4 कट गया। 17 की गुणा करो 3 बार, क्योंकि कट रहा नहीं किसी से ये। 4 चक्कू 16 तियां 48 और 8 एकम 8 एकम 8। 17 का वर्ग 289 होता है और फिर उसमें 17 से गुणा कर लेते हैं एक बार। क्यों मेहनत की जाए, हम मानकर हमेशा यही चलते हैं कि 10th क्लास का बच्चा गुणा तो कर ही लेगा। तो ये हम कर सकते हैं, आपके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी पेपर में भी, और घर पे करने की आदत मत डालना अभी। 17 17 17 3 बार गुणा करें, 4913 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक आया। फिर 4913 8 से 48 की गुणा होगी। 8 8 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 चक्कू 32 और 6 38, 384/48 ये आया। 8 8 64 के 4 हासिल लगेंगे 6,
फिर 8 चौको 32 और 6 38। अब क्या होगा, अच्छा इसको ऊपर ऊपर जोड़ लेते हैं बेटा। 4913 में 384 जोड़ो तो कितना आया, 4 3 7 8 और 1 9, 4 3 7 8 1 9। आगे बोलो बेटा, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 52 97 आएगा बटे 48। यही आंसर है, लेकिन इसे पाई का मान रखना पड़ेगा। पाई का मान कुछ दिया है नहीं इन्होंने, देते तो वो रखते जो ये देते, नहीं दिया होता तो क्या करते हैं, 22 बटे 7 रखते हैं, 52 97 48। अब जो कट रहा है उसे काट लो सिंपली। जैसे सिंपल क्या कट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है 2 से ये काट लिया जाए, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। और क्या 7 से वो कुछ उसका मामला बनेगा, 7 7 49 50 51 52, 3 बचे 39, 7 बचे 35, 4 4 बचे, नहीं कट रहा है। क्या ये 3 से कट रहा होगा, देखो 5 2 7 7 7 14 और 9, नहीं 23 नहीं कटेगा। अब कोई विकल्प है नहीं, तुम लोग गुणा करना, हम भी गुणा ही करेंगे, हमारा आपका मेथड थोड़ा अलग अलग होगा। 52 97 की 11 से गुणा करने पर हमको मिलेगा 58 267 भाग 24 सत्ते कर लो, 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2, और 7 दूनी 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 7 168 करेक्ट है। ओह सॉरी, अब इसको हमें भाग करना है, 58 267 भाग 168। 58 267 को 168 से भाग कर 346.82, 346.827 आ रहा है, 346.827। और अगर ये छोड़ते हो तो यहां पे लिख दोगे 346.83, है ना, क्योंकि ये 5 से बढ़ाओ, छोड़ो तो इधर जोड़ो, तो मात्रक लिख देंगे यहां पर। ये क्या है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। एक बार आंसर मिला लेते हैं इसका, कितना इन्होंने दे रखा है। जवाब है इसमें, आंसर इन्होंने दे ही नहीं रखा है। अग्रवाल अनसॉल्ड में, कोई दूसरी कंपनी का अनसॉल्ड तो जरा उसमें चेक कर लें एक बार, अनसॉल्ड दीजिए, स्टॉप करो इसे करो।